आज का टॉपिक है विटामिन बी 1। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है विटामिन बी 1? इसे थायमिन हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। इसका विटामिन बी 1 का वैज्ञानिक नाम है थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। विटामिन बी 1 को बैरी विटामिन भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कमी होने पर बैरी नामक बीमारी होता है। ठीक है। विटामिन बी 1 के कारण क्या क्या होता है, मतलब इसके कमी से क्या होता है, इसके फायदे क्या है, कमी क्यों होते हैं, किसमें कितने पाए जाते हैं और किसको कितना खुराक चाहिए होता है। क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे आज हम। कमी होने पर, ठीक है, नंबर 2 लाभ, ठीक, नंबर 3 किसमें पाए जाते हैं, नंबर 4 किस उम्र में कितना आवश्यकता पड़ता है या पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे पहले नंबर 1 विटामिन बी 1 की कमी से क्या क्या बीमारी होता है। विटामिन बी 1 की कमी से बैरी नामक बीमारी होता है। बैरी बीमारी में क्या होता है, शरीर के मांसपेशियों में वेदना जैसा, मतलब दर्द जैसा महसूस होता है पहले कमी होने पर। ठीक है। और जब इसकी कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपका शरीर के मांसपेशियों में पूरा शून्यपन पड़ जाता है। रोगी को बहुत ज़्यादा थकावट होती है, काम करने का मन नहीं होता, जहाँ पे अगर बैठ जाता है फिर वहाँ पे उठने का मन नहीं करता है, इतना थकावट महसूस होता है। बैरी नामक रोग 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है, बैरी ये जो बैरी नामक रोग होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्द्र, एक होता है शुष्क। एक होता है आर्द्र, एक होता है शुष्क। आर्द्र बैरी रोग होने पर क्या होता है, रोगी का नाड़ी होते हैं ये तीव्र गति से चलते हैं, तीव्र गति से चलता है। और शुष्क में क्या होता है, इस रोगी को खाना पीना कम हो जाता है, अचानक कम हो जाएगा, रोगी को शरीर में धीरे धीरे दुबलापन आ जाएगा, रोगी को बहुत ज़्यादा वीकनेसपन आएगा। और किसी किसी को दोनों हो जाता है। जब दोनों हो जाए तो उसकी नाड़ी तीव्र भी हो जाता है, वजन भी कम हो जाता है, धीरे धीरे खाना पीना भी छोड़ता है और काम करने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और यह कंडीशन होने पर क्या होता है, रोगी का जो हृदय होता है, हृदय की जांच करवाने पर फुटबॉल के ब्लडर जैसा अनुभव महसूस होता है। ये होने पर, इसकी कमी होने पर, ये तो बैरी नामक रोग होता है, और इसके अलावा कई प्रकार की बीमारी होती है। विटामिन बी 1 की कमी होने पर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी का प्रथम लक्षण, किसी को किसी बिना कारण के भूख लगना बंद हो जाता है तो समझिए कि विटामिन बी 1 की कमी हो सकता है। अगर जिसका भूख सही चल रहा है, भूख खाना अच्छे से खा रहे हैं, भूख अच्छे से लग रहा है, तो समझिए ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जिसका सही है, उसको समझिए कि विटामिन बी 1 की कमी नहीं है। विटामिन बी 1 की कमी होने पर जो आंत होते हैं, आंतों में संक्रमण होने का चांस बढ़ जाता है, लीवर में संक्रमण होने की चांस बढ़ जाता है, भूख बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इसकी मात्रा सही होने पर क्या होता है, आंतों में संक्रमण होने की संभावना कम हो जाती है, लीवर में इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। और विटामिन बी 1 की कमी होने पर शरीर में फास्फोरस और कार्बोहाइड्रेट का उपयोग सही से नहीं हो पाता है। जब फास्फोरस और कार्बोहाइड्रेट का उपयोग सही से नहीं हो पाएगा तो शरीर में क्या होता है, एक विषाक्तता पैदा हो जाता है, विष पैदा हो जाता है। वो विष क्या करता है, रक्त में घुल जाता है। रक्त में घुलने के कारण वह विष पूरे शरीर को हानि पहुंचाता है। मुख्यतः वो हानि पहुंचाता है तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है, हृदय को हानि पहुंचाता है।
गर्भवती महिलाओं को भी हानि पहुंचाता है। गर्भवती महिलाओं में उल्टी, जैसे कि उल्टी का शिकायत रहता है ना, विटामिन बी वन की कमी होने पर विषमयता अगर हो जाए तो उसी के कारण आपका उल्टी भी हो सकता है। दूध पीते बच्चों को उल्टी का शिकायत रहता है, विटामिन बी वन की कमी का भी लक्षण हो सकता है। अगर बच्चा आपका दुबला पतला होता जा रहा है, खाना पीना छोड़ रहा है, तब जाके, ठीक है, इसकी कमी के कारण ये होता है। कमी से यह दिक्कत होता है। पांडु नामक रोग होता है, वो भी विटामिन बी वन की कमी से होता है। इसमें मुख्यतः देखा जाए तो शरीर धीरे धीरे वजन कम होता जाएगा, वीकनेस होता जाएगा, खाना पीना कम होता जाएगा, यह देखा जाता है मुख्यतः, ठीक है। इसके कारण चर्म रोग भी होते हैं। कई विटामिन बी वन की कमी से कई प्रकार के चर्म रोग होते हैं। जो बोलते हैं ना कि हमारे नसों में दर्द हो रहा है, बात नाड़ियों को भी कमज़ोर करता है। अगर विटामिन बी वन की कमी हो जाए तो बात नाड़ी पे भी असर पड़ता है, जिस कारण पूरे शरीर के बात नाड़ियों में दर्द होना चालू हो जाता है। शरीर रोगी के पूरे शरीर के नाड़ियों में, जैसे अंदर ही अंदर नसों में दर्द होता है, बात नाड़ियों में भी दर्द होता है, यह देखा जाए तो, ठीक है। कमी किस कारण होता है? कमी होने पर क्या होता है ये बता दें। कमी किस कारण होता है? कमी किस कारण होता है? जो आजकल चावल खाया जाता है वो उसको क्या ज़्यादा पॉलिश किया जाता है, तो जो चावल के ऊपर का पीला वाला भाग होता है उसमें विटामिन बी वन होता है। जब पूरा पॉलिश करके खाया जाए तो उसके कारण भी शरीर में विटामिन बी वन की कमी हो सकता है, होता है। मशीन द्वारा पिसा हुआ गेहूँ के आटा से चावल का मतलब रोटी खाने से भी आपका विटामिन बी वन की कमी होने का लक्षण होता है। क्या होता है, जब विटामिन बी वन कम हो जाए तो आपके नाड़ी तीव्र हो जाते हैं, हार्ट अटैक होने का डर रहता है, हार्ट कमज़ोर हो जाता है। तो क्या करते हैं, हृदय की गति बढ़ने पर हृदय की गति को कम करने के लिए जो दवा यूज किया जाता है वो खिलाने से भी आपका विटामिन बी वन कम हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि बीपी बढ़ जाता है, बीपी को कम करने के लिए भी दवा खिलाया जाए, उससे भी आपका विटामिन बी वन कम हो जाता है। जो शराब होते हैं, अल्कोहल जो बीपी कम करने के लिए दवा खिलाया जाता है, हार्ट बीट कम करने के लिए दवा खिलाया जाता है, उसको उसकी कमी करने, मतलब बीपी और हार्ट बीट कम करने के लिए जो दवा खिलाया जाता है उससे भी आपका क्या कहते हैं, विटामिन बी वन कम होता जाता है। अल्कोहल का सेवन करने से भी विटामिन बी वन की कमी हो जाती है। ये तो आपका कमी होने पर क्या क्या होता है ये बता दिया गया है, किस कारण से कमी होता है ये भी बता दिया गया है। इसके बाद बताएंगे लाभ, विटामिन बी वन से के लाभ। विटामिन बी वन की मात्रा आपके शरीर में रहने पर आपकी आयु बढ़ने का चांस रहता है। जैसे कि आपकी आयु बढ़ने का, जैसे कि आप अगर 60 साल बचते हैं तो उससे बढ़ने का चांस आपका है, अगर विटामिन बी वन की मात्रा आपके शरीर में पूर्णता है तो, ठीक है। और क्या होता है, पाचन तंत्र आपका मजबूत रहता है, पाचन तंत्र मजबूत रहता है, बात नाड़ियाँ मजबूत रहती है। शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में जो तरल पदार्थ है उसको मेंटेन करना भी विटामिन बी वन का काम है, वो भी मेंटेन रहता है। आपका तंत्र का जो कवर होता है, ऊपर का सीट होता है, विटामिन बी वन की मात्रा रहने पर वो कवर बनता है, उसमें भी लाभ होती है। विटामिन बी वन की मात्रा सही होने पर गर्भवती महिलाओं के पेट में विष नहीं बनता है, मतलब विषाक्तता पैदा नहीं होता, जिस कारण उल्टी नहीं होती है, बच्चों में उल्टी नहीं होती है। शरीर में फास्फोरस और कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पूर्णता होता है, चर्म रोग होने का लक्षण कम रहता है। इस प्रकार से कई प्रकार के हानियों से आपको विटामिन बी वन बचाता है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका खाना पीना कोई बिना वजह के कम हो गया है तो समझिए कि आपका विटामिन बी वन का कम होने का लक्षण है। आप इसको जांच करवा सकते हैं, जांच करवा के फिर देखेंगे, अगर कम होता है तो इसका तुरंत इलाज करवाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, बैरी नामक रोग नहीं होगा, हृदय को परेशानी नहीं होगा, तंत्र को परेशानी नहीं होगा, शरीर में रक्त में विष का घोल नहीं होगा, और क्या कहते हैं, ये रक्त में तरल पदार्थ मेंटेन रहेगा। ये कई सारे परेशानियों से आपको विटामिन बी वन बचाएगा। इसका लाभ ये है, विटामिन बी वन सूखे किरण जो होते हैं उसमें विटामिन बी वन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसमें सूखे किरण में कितना पाया जाता है, 9000 यूनिट पाए जाते हैं, 9000 यूनिट पाए जाते हैं,
ठीक है। अंकुरित चीज़ों में, अंकुरित जो चीज़ होते हैं कितने हो गए, अंकुरित, कुरित, अंकुरित चीज़ों में पाए जाते हैं शाक, जैसे हरे शाक सब्जी होते हैं ना, हरे शाक में पाए जाते हैं। मटर में पाए जाते हैं, मटर, मटर में सबसे कम पाया जाता है विटामिन B1। ठीक है, ये हो गया किस में कितना पाया जाता है, चावल के पीले वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, पीले सब्जियों में विटामिन B1 पाया जाता है, हरे साग सब्जी में विटामिन B1 पाया जाता है। किस में पाया जाता है ये पता चल गया। उम्र, किस उम्र में आपको कितना आवश्यकता पड़ता है विटामिन B1 नॉर्मल वयस्कों में, वयस्कों में प्रतिदिन, प्रतिदिन आपका कितना चाहिए, 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम। वयस्कों में प्रतिदिन विटामिन B1 की आवश्यकता 1 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। और गर्भवती महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में आपका आवश्यकता होता है पर डे 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम संपूर्ण काल तक। गर्भावस्था के संपूर्ण काल तक आपका 5 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, आपको पता चल गया। और मोटे लोगों में विटामिन B1 की आवश्यकता ज़्यादा होता है, नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में मोटे लोगों में विटामिन B1 की आवश्यकता ज़्यादा होता है। और मेहनत करने वाले व्यक्ति को नॉर्मल व्यक्ति से विटामिन B1 की आवश्यकता ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसको पता चल गया है। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन 5 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती है और नॉर्मल वयस्क व्यक्ति को 1 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन। और आपका क्या कहते हैं, मोटे लोगों में नॉर्मल लोगों से आवश्यकता ज़्यादा पड़ता है। जो मेहनत ज़्यादा करता है उनको भी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है विटामिन B1 की। ठीक है, आज विटामिन B1 के बारे में टोटल पढ़ चुके हैं। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन हाइड्रोक्लोराइड है। इसके कमी से बेरी नामक रोग होता है, जिस कारण वैज्ञानिकों ने इसको बेरी नामक विटामिन भी कहा है। ठीक है, बेरी नामक रोग 2 प्रकार के होता है, अर्ध बेरी रोग नामक रोग और एक शुष्क बेरी रोग। ये अर्ध और शुष्क दोनों मिलकर भी बेरी रोग होते हैं। पाचन तंत्र को हानि पहुंचता है इसकी कमी के कारण। अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र सही है तो आप समझिए कि विटामिन B1 की आवश्यकता आपको अधिक नहीं है। आपका विटामिन B1 आपके शरीर में पूर्ण है, जितना चाहिए उतना है। ठीक है, विटामिन B1 के बारे में आज इतना ही कंप्लीट। चलते हैं।